Assalamu alaikum my dear students, I am Imtiaz sir, your physics teacher. So today we are going to have topic of refrigerator. So आज बेटा हम डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेटर होता क्या है. So first I am going to write here रेफ्रिजरेटर. ओके बेटा. सो सर रेफ्रिजरेटर क्या होता है बेटा? रेफ्रिजरेटर की अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, रेफ्रिजरेटर ऐसा डिवाइस होता है विच इज यूज्ड माय डियर टू कूल द थिंग्स. बेटा जिससे आप कभी भी बेटा जो भी आपके पास चीजें होती है उनको आप बेटा ठंडा रख सकते हो. मीन सर फर्स्ट I will say sir, it is device my dear, शाबाश, it is device which is used sir, शाबाश बेटा जी, which is used to cool the things. बेटा जो चीजों को बेटा ठंडा रखने के लिए काम आता है. मगर बेटा जी अगर आप रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे, इट इज द ओनली डिवाइस, इट्स द डिवाइस दैट इज वर्किंग माय डियर फ्रॉम सिंक टू सोर्स. ये बेटा जो काम कर रहा है, अगर हमने बात किया था हीट इंजन की, हीट इंजन वाज वर्किंग फ्रॉम सोर्स टू सिंक. ये जो डिवाइस है दैट इज वर्किंग फ्रॉम माय डियर सिंक टू सोर्स. सो मैं बोलूंगा सर इट इज वर्किंग बेटा जी, इट इज वर्किंग फ्रॉम कहां से बेटा डियर, शाबाश, इट इज वर्किंग फ्रॉम सिंक टू सोरस. अब ध्यान मेरी ओर, इट इज वर्किंग फ्रॉम सिंक टू सोरस. हमें पता है सर अगर ये वर्क कर रहा है बेटा जी फ्रॉम सिंक टू सोर्स, एंड सिंक इज ऑलवेज मेंटेन एट लो टेम्परेचर एंड सोर्स इज मेंटेन एट द हाई टेम्परेचर. सो मेरे सर सिंक हमें पता है सर दैट इज मेंटेन एट लो टेम्परेचर, एंड बेटा जी आपके पास सोर्स जो है दैट इज मेंटेन एट हाई टेम्परेचर. सो मैं ऐसे बोलूंगा सर ये वो डिवाइस है जो काम करता है बेटा बाय फ्लोइंग द हीट फ्रॉम माय डियर लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर. बट मैंने पता है आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, अगर हीट बेटा कभी भी फ्लो करता है लो टू हाई टेम्परेचर, सर कभी अगर बेटा जी हीट फ्लो है, अगर ये कर रहा है फ्लो कहां से सर, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, एंड टू फ्लो द हीट फ्रॉम लो टू हाई टेम्परेचर इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. क्योंकि लो टू हाई खुद होता नहीं है बिकॉज द नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड टू कैरी द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कराने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगा. मेरे सर रेफ्रिजरेटर में जो हीट फ्लो करता है दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, एंड लो टू हाई खुद होता नहीं है, एंड आई नो दैट हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, एंड दैट प्रोसेस स्पॉन्टेनियस. बट हियर इन द रेफ्रिजरेटर केस द हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई, एंड लो टू हाई इज द नॉन स्पॉन्टेनियस. मींस सर टू फ्लो द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर इट इज माय डियर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. अगर सर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कराना होगा, कैरी आउट कराना होगा, एंड वी नीड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, मींस सर मुझे इसको देना पड़ेगा बेटा बाहर से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है मेरा डियर, जब बेटा बाहर से आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी देंगे तब जाके बेटा आपका हीट करेगा फ्लो फ्रॉम सिंक टू सोर्स, मतलब लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर. ओके बेटा जी, दैट इज वेरी इजी. सो इफ यू रिकैप्चुलेट द पॉइंट्स, सो पहला पॉइंट मुझे याद रखना है सर, अगर रेफ्रिजरेटर की डेफिनेशन की बात करेंगे सर ये ऐसा डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू कूल द थिंग्स बाय फ्लोइंग द हीट. सर हीट कहां से फ्लो करेगा? बाय फ्लोइंग द हीट फ्रॉम सिंक टू सोर्स. सर यहां पर आज हीट इंजन की बात नहीं, इधर हीट इंजन में सोर्स टू सिंक जाता था हीट फ्लो, यहां पर बेटा क्या है सिंक टू सोर्स, एंड सिंक इज मेंटेन्ड एट लो टेम्परेचर एंड सोर्स इज मेंटेन्ड एट हाई टेम्परेचर. सो इट इज फ्लोइंग द हीट माय डियर फ्रॉम सिंक टू सोर्स मींस लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, एंड आई नो दैट सर लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर जाना ये खुद जाता नहीं है हीट, बिकॉज दिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड टू कैरी द नॉन स्पॉन्टेनियस को कराने के लिए लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हीट फ्लो कराने के लिए बेटा मुझे चाहिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत. ओके बेटा जी, एंड वन मोर पॉइंट आप ये भी बोल सकते हैं सर रेफ्रिजरेटर इट इज द अपोजिट ऑफ हीट इंजन, क्योंकि हीट इंजन में हमने देखा था हीट वाज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, एंड बेटा वहां पर आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं देते थे, बिकॉज टू फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर सोर्स टू सिंक दैट इज स्पॉन्टेनियस, एंड टू कैरी द स्पॉन्टेनियस वी डोंट नीड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी. बट हियर इन द
refrigerator case, we are flowing the heat from sink to source, means low to high. That is the non-spontaneous, and to carry the non-spontaneous, and remember, to carry the non-spontaneous we need external source of energy. अब बेटा जी ध्यान मेरी ओर, अगर हम इसकी डायग्राम की ओर जाएंगे, रे डायग्राम की ओर, ध्यान मेरी ओर बेटा जी, शाबाश, इसका डायग्राम देखेंगे, शाबाश सर, डायग्राम की ओर ध्यान मेरी ओर बेटा, ये आपके पास हो गया सोरस, शाबाश, सोरस इज मेंटेन्ड एट बेटा जी हाई टेम्परेचर, दैट इज माय डियर, दैट इज T1, शाबाश, एंड बेटा दूसरा यहां पर होता है हमारे पास, दैट इज बेटा जी नोन एज वर्किंग सबस्टेंस, शाबाश, वर्किंग सबस्टेंस, एंड तीसरा बेटा हमारे पास होता है, दैट इज नोन एज बेटा जी सिंक, एंड सिंक इज मेंटेन्ड एट बेटा लो टेम्परेचर, एंड लो टेम्परेचर इज बेटा जी T1। आज बेटा जी हम फ्लो हीट नहीं करा रहे हाई टू लो, इट इज नॉट अ हीट इंजन, इट इज अ रेफ्रिजरेटर, एंड आई नो दैट इन द रेफ्रिजरेटर हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम सिंक टू सोर्स, मींस आज ऐसे हीट फ्लो कराना है बेटा जी लो टू हाई, सर आज फ्लो कराना है हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू बेटा जी हाई टेम्परेचर, बिकॉज आई नो दैट सर टू फ्लो द हीट फ्रॉम लो टू हाई इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड टू कैरी द नॉन स्पॉन्टेनियस आई नीड, सर मुझे चाहिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत, जो बेटा मुझे हीट फ्लो कराएगा लो टू हाई, क्योंकि जब तक आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं दोगे लो टू हाई बेटा नहीं हो जाएगा, इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस। अब ध्यान मेरी हो सारे के सारे, सर इसमें बेटा इधर सिंक में जो हम हीट रख रहे हैं लो टेम्परेचर पे, ध्यान मेरी ओर, दैट इज माय डियर हीट Q2, शाबाश, अब ध्यान मेरी ओर, सर Q2 अमाउंट ऑफ हीट इधर वर्किंग सबस्टेंस को सिंक से लाने के लिए बेटा इधर, क्योंकि इधर बेटा ध्यान मेरी ओर, इट इज वर्किंग फ्रॉम सिंक टू सोर्स, सिंक में बेटा कोल्ड हीट है, एंड दैट कोल्ड हीट इज बेटा Q2, अब Q2 को बेटा सिंक से ऊपर लाना है, बेटा इसको ऊपर लाना है, ऊपर तो खुद जाएगा नहीं, व्हाई, बिकॉज यू आर flowing the heat from low to high, इट्स द नॉन स्पॉन्टेनियस, इसको कराने के लिए बेटा आपको वर्किंग सबस्टेंस को देना पड़ेगा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा इस वर्किंग सबस्टेंस को देगा वर्क डन, एंड दैट वर्क डन इन द रेफ्रिजरेटर केस इज गिवन बाय द मोटर, मींस सर ये वर्किंग सबस्टेंस बेटा इधर Q2 हीट को ऊपर तब तक नहीं लाएगा जब तक इस वर्किंग सबस्टेंस को आप बेटा नहीं देंगे वर्क डन, एंड दैट वर्क डन इज प्रोवाइडेड बाय मोटर ऑफ द रेफ्रिजरेटर, मोटर देगा इसका। मैंने सर यहां पर क्लियर हुआ सर, सर आपके पास सिंक से Q2 तब तक ऊपर नहीं आएगा, बट रिमेंबर सर ये जो Q2 आपको ऊपर फ्लो कराना है सिंक टू सोर्स, ये तब तक नहीं आएगा जब तक बेटा इधर वर्किंग सबस्टेंस को ऊपर नहीं ले आएगा, जब तक बेटा वर्किंग सबस्टेंस को प्रोवाइड नहीं क्या कराओगे वर्क डन, एंड दैट वर्क डन इज गिवन बाय द मोटर, मींस सर मुझे W देना पड़ेगा, एंड Q2 को इधर वर्किंग सबस्टेंस Q2 को एब्सॉर्ब करेगा, ये तब तक एब्सॉर्ब नहीं करेगा बेटा, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम लो टू हाई, एंड Q2 को एब्सॉर्ब करने के लिए बेटा आपको इसको देना पड़ेगा क्या वर्क डन, बिकॉज यू आर फ्लोइंग द हीट फ्रॉम लो टू हाई, इट्स द नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड टू कैरी द नॉन स्पॉन्टेनियस वी नीड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड हियर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज योर मोटर, एंड दैट इज प्रोवाइड द वर्क डन, एंड बेटा ये हीट एब्सॉर्ब हो रही है इधर, ये वर्किंग सबस्टेंस कोल्ड हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है, एंड बेटा उसके बाद Q1 हीट को बेटा क्या करता है, शाबाश रिजेक्ट करता है, शाबाश, मैंने सर Q2 हीट इसने बेटा एब्सॉर्ब किया, शाबाश बेटा जी Q2 हीट को एब्सॉर्ब किया, शाबाश, मैंने सर वर्किंग सबस्टेंस Q2 हीट को एब्सॉर्ब करने के लिए वर्क डन लेता है कहां से बेटा मोटर से, एंड बेटा तब जाके बेटा Q1 आपका क्या हो जाता है रिजेक्ट होता है। अगर आप बेटा कल का जो लास्ट क्लास गई थी अगर उसका आप रे डायग्राम देखेंगे हीट इंजन का, दैट वाज फ्रॉम सोर्स टू सिंक, आज बिल्कुल उल्टा है, दैट इज व्हाई वी से रेफ्रिजरेटर इज द अपोजिट ऑफ हीट इंजन। हियर ध्यान रखिए बेटा, हियर लो टू हाई, शाबाश, मींस लो टू हाई, सिंक में कौन सा हीट, कोल्ड हीट, कोल्ड हीट को लाना है कहां की ओर, ऊपर की ओर, इधर कोल्ड हीट बेटा इधर वर्किंग सबस्टेंस, ध्यान मेरी ओर, इस कोल्ड हीट को तब तक एब्सॉर्ब नहीं करेगा जब तक आप इसको क्या नहीं दोगे वर्क डन, मिनिस्टर जब ये एब्सॉर्ब करेगा तब जाके बेटा Q1 आपके पास क्या हो जाएगा रिजेक्ट। अगर बेटा आप इसकी एफिशिएंसी की बात करेंगे, ध्यान मेरी ओर, नाउ इफ वी चेक इट आउट माय डियर एफिशिएंसी, सी बेटा जी एफिशिएंसी कैसा दिखेगा, ध्यान मेरी ओर, इसकी एफिशिएंसी अगर बात करेंगे बेटा दैट इज योर बीटा,
शाबाश। इसकी एफिशिएंसी किसके बराबर होता है? दैट इज बेटा Q2 डिवाइडेड बाय बेटा जी W। मींस सर Q2 अमाउंट ऑफ हीट दैट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सिंक डिवाइडेड बाय बेटा वर्क डन। ठीक है मेरा डियर सर, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ योर क्या रेफ्रिजरेटर। अब बेटा जी कैन आई राइट बीटा इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय, लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था बिफोर दैट सारे के सारे, इससे जाने से पहले मैं एक पॉइंट आपको नोट करा देता हूं, ध्यान मेरी ओर सारे के सारे। सर Q1 हीट जो है पहले ये रिजेक्ट बेटा तब तक नहीं होगा, शाबाश। सर Q1 को रिजेक्ट करना है, इधर जो हीट बेटा हॉट हीट है उसको रिमूव करना है। आपने बेटा सिंक से हीट को क्या किया? एब्सॉर्ब। ये तब तक एब्सॉर्ब नहीं होगा जब तक आप वर्क डन नहीं दोगे। मींस वर्क डन दोगे इधर, वर्क डन दोगे किसको? इधर जो सिंक वाली हीट वर्क डन प्रोवाइड करोगे वर्किंग सबस्टेंस, तब जाके इसको ऊपर ले आएगा, Q1 को रिजेक्ट करेगा। तो मैं ऐसा बोलूंगा सर इधर ध्यान मेरी ओर, Q1 को रिमूव करने के लिए मुझे बेटा कोल्ड इधर कोल्ड रिजर्वायर से कोल्ड हीट लाना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा बेटा W। ठीक है, मींस Q1 को बेटा जी बाहर निकालने के लिए आपको बेटा इधर ध्यान मेरी ओर वर्किंग सबस्टेंस जब Q2 हीट को एब्सॉर्ब करेगा उसको वर्क डन देना पड़ेगा। मैंने मेरी ओर सर आपने क्या बोला सर कि सर Q1 को रिजेक्ट करने के लिए बेटा ध्यान मेरी ओर वर्किंग सबस्टेंस Q इधर सिंक से हीट कोल्ड हीट तब तक एब्सॉर्ब नहीं करेगा जब तक इसको आप वर्क डन नहीं दोगे, एंड दैट वर्क डन इज प्रोवाइड बाय द मोटर। ओके बेटा जी, आप ध्यान मेरी ओर सर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सर Q1 माइनस Q2 बेटा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा? W के बराबर, शाबाश। अगर आप देखेंगे बेटा हीट इंजन में भी ऐसे ही आया था, वर्क डन किसके बराबर आया था? दैट वाज Q1 माइनस Q2। नाउ सी हियर सर अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करेंगे दैट इज बीटा दैट इज माय डियर इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय W, वेयर Q2 इज द हीट फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर एंड W इज द वर्क डन प्रोवाइडेड। ध्यान मेरी ओर बेटा सर हमारे पास आएगा बेटा जी Q2 डिवाइडेड बाय W, W का वैल्यू क्या डालेंगे बेटा? शाबाश, दैट इज Q1 माइनस Q2। सो बेटा दिस इज योर एफिशिएंसी ऑफ योर refrigerator, that is given as my dear Q2 divided by Q1 minus Q2, or I can say my dear in other words what we can say बेटा जी ध्यान मेरी ओर सर हम ऐसे भी बोल सकते हैं as बेटा Q2 होता है कहां पर at बेटा इधर that is at T2 temperature low temperature and Q1 is my dear as at T1 temperature। जरा बेटा रिप्लेस करेंगे हम सीधे भी लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू Q2 के बदले बेटा T2 लिखो, शाबाश, डिवाइड बाय Q1 के बदले बेटा लिखेंगे T1 और Q2 के बदले T2। सो मैं ये भी बोल सकता हूं सर द एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर इधर बीटा इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। अब बेटा ध्यान मेरी ओर अगर बेटा आप इस इक्वेशन की ओर देखेंगे यहां से बेटा रिवील अब क्या हो रहा है? ध्यान मेरी ओर बेटा ये सारे के सारे यहां से ये दिख रहा है जो बीटा है एफिशिएंसी ऑफ योर रेफ्रिजरेटर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 एंड व्हाट इज द T2? दैट इज द टेंपरेचर ऑफ योर सिंक। जितना बेटा सिंक का टेंपरेचर ज्यादा होगा उतना बेटा बीटा ज्यादा होगा, एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर ज्यादा। जितना बेटा T2 टेंपरेचर ऑफ सिंक का इधर कम होगा उतना बेटा बीटा आपका कम होगा। एंड सिमिलरली बेटा बीटा जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। मींस सर बीटा जो है दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ योर रेफ्रिजरेटर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेंपरेचर बिटवीन T1 इज द टेंपरेचर ऑफ सोर्स, T2 is the temperature of sink, that is inversely proportional to difference of temperature between source and sink। अगर सर temperature difference between source and sink बेटा ज्यादा है सर, if there is a difference of temperature between source and sink high सर inverse relation है तो बेटा बीटा आपका कम आएगा, efficiency of your refrigerator less। सर अगर बेटा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन सोर्स एंड सिंक T1 एंड T1 माइनस T2 वो बेटा कम है तो बेटा आपके पास क्या आएगा?
ज्यादा। ठीक है बेटा जी। सो मैंने सर यहां पर अगर आप इक्वेशन को रिवील अप कर रहे हैं बेटा, मैंने देखा बीटा जो है हमारे पास इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टेंपरेचर T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। T2 बढ़ेगा तो बीटा बढ़ेगा, एंड बेटा T2 कम तो बीटा कम, एंड सिमिलरली इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शाबाश T1 माइनस T2 वायर T1 इज द टेंपरेचर ऑफ सोर्स एंड T2 इज द टेंपरेचर ऑफ सिंक। मैंने सर बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर ग्रेडियंट ऑफ सोर्स एंड सिंक। अगर टेंपरेचर ग्रेडियंट बिटवीन सोर्स एंड सिंक हो गया ज्यादा तो बेटा ज्यादा, तो बीटा होगा एफिशिएंसी कम। अगर टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक कम हुआ तो बीटा क्या होगा, ज्यादा। सो बाकी बेटा हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है मेरा डियर, शाबाश। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज।